जय माता जी की साथ जय सहभागी सोच की। कल यानी 19 अगस्त बुधवार को सुबह 10 बजे 34 विधानसभा क्षेत्रों में सहभागी राजपूत परिवार मंच के नेतृत्व में सहभागी सोच रखने वाले सर्वधर्म और सर्व समाज के नागरिक अपने स्थानीय एसडीएम को, जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को, और जहां पे एसडीएम अवेलेबल नहीं हो वहां पे स्थानीय तहसीलदार को सहभागी ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन की 5 अलग अलग तरीके के ज्ञापन हैं। आप उनके 4 फोल्डर बनाएंगे पांचों ज्ञापनों के। एक फोल्डर माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पे जाएगा, एक प्रधानमंत्री के नाम, एक राज्यपाल के नाम और एक मुख्यमंत्री के नाम पे जाएगा। जितने भी लोग आए उनका नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर करके आपने क्रमांक सहित लिख के उनकी 4 फोटोकॉपी करा के चारों फोल्डर में डाल के देना है। चारों फोल्डर व्हाइट कलर के और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और हर एक फोल्डर के ऊपर आप राष्ट्रपति लिख देना परमानेंट ब्लैक मार्कर से, एक पे प्रधानमंत्री, एक पे मुख्यमंत्री और एक पे राज्यपाल, ऐसा लिखना। और अंदर उनके लिखना है जो ज्ञापन है। जैसे प्रधानमंत्री के भी 5 ज्ञापन जाएंगे तो श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार, ऐसे आपने राज्यपाल के नाम भी लिखना है और मुख्यमंत्री के नाम भी सहभागी ज्ञापन देना है। बीते करीब 1 महीने से हम 34 विधानसभा क्षेत्रों में कई बैठकें ले चुके हैं कि हमने ये सहभागी ज्ञापन देना है, और सारी बात बताने के बाद में, पूरी सहभागी कथा सुनाने के बाद में सर्व समाज और सर्व धर्म के लोग उससे जुड़ भी रहे हैं। मैं राजपूत समाज से विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को अपनी जाति तक या सामान्य वर्ग तक सीमित मत कीजिए। आप राजस्थान में आपको शिक्षा लेनी चाहिए रामसा पीर से, जो राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता हैं, जिन्होंने डालीबाई मेघवाल को अपनी धर्म की बहन बनाया और उनकी पूजा भी अपने साथ करवाई। गोगाजी चौहान, जिन्होंने भज्जू कोतवाल मेघवाल को अपना मुख्य सेनापति नियुक्त किया, अपना धर्म का भाई बनाया। बाबूजी राठौड़ ने नायक सरदारों को अपना सेनापति बनाया। मीराबाई शाह ने संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की शरण ली और उनकी शिष्या बनी। महाराव शेखा ने कायम खानी सरदारों से, पठान सरदारों से दोस्ती करी, संधि करी और राज बनाया। महाराणा प्रताप ने पठानों से संधि करी, भीलों से संधि करी और राज बनाया, सुराज दिया लोगों को। आपको उन्हीं के मंत्रों से चलना चाहिए। आपकी जो विचारधारा है वो रामसा पीर की होनी चाहिए, आपकी विचारधारा गोगाजी चौहान की होनी चाहिए, आपकी विचारधारा मीराबाई शाह की होनी चाहिए, आपकी विचारधारा शेखाजी महाराज की होनी चाहिए, आपकी विचारधारा महाराणा प्रताप की होनी चाहिए, आपकी विचारधारा बाबूजी राठौड़ की होनी चाहिए। और सर्व धर्म और सर्व समाज को साथ में लेके आप ये सहभागी ज्ञापन दीजिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका ये जो अभी चुनाव होने वाले हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे भविष्य के लिए हम कर रहे हैं, वर्तमान के लिए हम कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को हम 10 से 20% करवाना चाहते हैं, उसका संपूर्ण सरलीकरण करवाना चाहते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सभी प्रकार के चुनाव में लागू कराना चाहते हैं। यूजीसी का काला कानून जो समाज विघटनकारी है, जो बच्चों के अंदर भेदभाव पैदा कर रहा है, उसको वापस लेना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में संरक्षण देना चाहते हैं। पेपर लीक माफिया जो आज बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम बन गया है, उसके माफिया को फांसी दिलवाना चाहते हैं। एससी, एसटी, मूल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को सदैव आरक्षण की पैरवी करना चाहते हैं। मुस्लिम सहित सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को सामाजिक धार्मिक प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। और हमारा छोटा भाई अमर शहीद देवराज सिंह पलाड़ा, जो यूजीसी के काले कानून का विरोध करते हुए अपनी शहादत दे दी, उसके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते। सरकार ने उसके साथ बहुत कुठाराघात करा है। सरकार ने दिखाया एक सिर्फ संविदा पे नौकरी दी है। संविदा पे नौकरी तो तहसील स्तर का अधिकारी दे देता है, मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है। और जो 21 लाख रुपए दिए वो भी नोटंकी हुई है, क्योंकि सरकार कभी भी पैसा कैश में नहीं देती है। सरकार आज नरेगा कर्मचारी को भी पैसा, कोई भी पेंशन भी देती है, किसी भी योजना का लाभार्थी को पैसा भेजती है, वो या तो अकाउंट में भेजती है या डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करती है या फिर चेक देती है। तो 21 लाख रुपए सरकार ने नहीं दिए, वो हमारी भावनाओं के साथ मजाक हुआ है।
इसलिए देवराज सिंह पलाड़ा को न्याय दिलाने के लिए हमें सहभागी ज्ञापन देना है। आप अधिक से अधिक संख्या में इस मेरे मैसेज को भेजिए और कल राजस्थान के अंदर एक इतिहास बनाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हजारों की संख्या में एकत्र होकर अपनी अपनी विधानसभा में सहभागी ज्ञापन देंगे तो ये जो राजस्थान विधानसभा का आगामी सेशन है, जो शायद 20 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक होने वाला है, उसमें सहभागी ज्ञापन की गूंज होगी और आपकी मांगों को पक्ष और विपक्ष के सभी राजनीतिक दल पुरजोर तरीके से उठाएंगे। कम से कम आपको इन आने वाले चुनाव में राजनीतिक पार्टियां बहुत संख्या में टिकटें देंगी, जो पिछले चुनाव के कंपैरिजन में बहुत अधिक होंगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी संकीर्णता को, मानसिक संकीर्णता को छोड़ के आप अधिक से अधिक संख्या में कल सुबह 10 बजे अपने अपने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी को सहभागी ज्ञापन दीजिए। जय माता जी की साथ, जय सहभागी सोच की।